एलआईसी का मतलब है इस देश के 24 करोड़ लोगों ने वहां से पॉलिसी ली हुई है। कुल पॉलिसी ली गई है 29 करोड़, यानी 24 करोड़ पॉलिसी धारक हैं जो एलआईसी से जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा, जिस जनता का पैसा अपनी पॉलिसी के तहत उस एलआईसी के पास जाता है। आप कहेंगे एलआईसी कोई कंपनी तो है नहीं, एलआईसी कोई प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है। आज इसे ही समझ लीजिए, भारत की इकोनॉमी आपके सामने बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो जाएगी, क्योंकि एलआईसी को जिस सोच के साथ बनाया गया था उसमें बहुत साफ था कि इस देश की जनता जब अपनी मेहनत की कमाई एलआईसी के जरिए अपने को इंश्योर्ड करेगी, वो लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर हो, 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो, 25 साल के लिए हो, तो कितनी बड़ी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एलआईसी के पैसे को मौजूदा वक्त में न सिर्फ लुटाया गया, सत्ता ने अपनी रईसी के लिए उसमें भी एनपीए का बोझ उस पर डाल दिया, बल्कि स्ट्रेटेजिकली जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस एलआईसी के जरिए इस देश के पॉलिसी धारकों का कम होता चला गया। तो आइए इसको इसलिए खोलने की जरूरत है क्योंकि एलआईसी ही वो एकमात्र संस्था है जिसने इस देश के बैंकों को लोन दिया, जिसने नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लोन दिया, जिसने पीएसयूज को लोन दिया, जिसने रेलवे तक को लोन दिया। यानी कोई सेक्टर बचा नहीं है। और इस देश के भीतर में अभी भी आज की तारीख में भी सरकार के पास सिर्फ एलआईसी ही वो संगठन है जहां से वो पैसा निकालती है, जहां का पैसा किसी दूसरी जगह लगाती है, और ये खेल चलते रहता है। तो इस खेल के पन्ने को खोलने से पहले इसके छोटे से इतिहास को जान लीजिए। 1956 में एलआईसी को बनाया गया था। भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए उसमें डाले थे, और उस 5 करोड़ रुपए में काम करने वाले उस समय अधिकारी थे 168। देश के 5 जगहों पर जोनल ऑफिस खोला गया, और उसमें लगभग 212 ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच देश के अलग अलग हिस्सों में खोले गए। एलआईसी के ये हम जिक्र कर रहे हैं 64 साल पहले, यानी 1956। उस समय के सफर के बाद जब हम आज आपसे बात करें तो उस समय के 5 करोड़ रुपए आज की तारीख में एसेट के तौर पर एलआईसी के पास 36 लाख करोड़ हो चुके हैं। जी, ये है एलआईसी। एलआईसी के उस समय 168 अधिकारी थे। आज की तारीख में सीधे काम करने वाले 1,11,000 कर्मचारी हैं। 11 लाख से ज्यादा वहां पर एजेंट काम करते हैं। जो 212 ब्रांच देश भर में खुले थे, वह 212 ब्रांच बढ़ते बढ़ते 2084 ब्रांच हो गए, और उसके अलावे 1381 सैटेलाइट ऑफिसेज भी खुल गए हैं। 5 जोनल से बढ़कर 8 जोनल हुए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में भारत के पास एलआईसी का पैसा है। लेकिन स्थिति इस देश की आ गई कि अब एलआईसी के भी अपने स्टेक को भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहती है, जिसके जरिए वो 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। इसका मतलब कई है। इसका मतलब है सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि जनता के पैसे पे चलने वाला इंस्टीट्यूशन, जिसमें जनता लगातार प्रीमियम देती रहती है, पैसा देती रहती है, उस पैसे पर भी सरकार की नजर है, या उस पैसे को भी संभाल पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो एलआईसी के इस पूरे तंत्र को आज जरा समझ लीजिए। आपके सामने भारत की इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा साफ हो जाएगा। इसकी शुरुआत हमको लगता है इसी बात से करनी चाहिए कि आप चूंकि वहां पर प्रीमियम का पैसा देते हैं, और यह भी आपको जानना चाहिए कि तकरीबन हर वर्ष 3 लाख करोड़ रुपया प्रीमियम के तौर पर एलआईसी के पास आता है। 20 लाख पॉलिसी हर साल एलआईसी बेचती है। कर्ज कमोवेश एवरेज निकालिएगा तो 10,000 करोड़ रुपए वो कर्ज दे देती है। लेकिन जिनको कर्ज दिया गया वो पैसे नहीं लौटा रहे थे। बोनस जो जनता को दिया जाना चाहिए, जो एलआईसी का पॉलिसी धारक है, उसको कम करते आ गया। और इस सफर पर चलिए, क्योंकि यह सफर आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी से जुड़ा है, जो भी एलआईसी से जुड़ा हुआ है।